हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का एक दिल को छू लेने वाला वाक़या। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों को हुक्म हुआ कि आदम को सजदा करें। सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने तकब्बुर किया और नाफरमानी का रास्ता इख्तियार किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म अता फरमाया, जन्नत में जगह दी और हर नेमत से नवाजा। जन्नत की फ़िज़ा सुकून, मोहब्बत और रहमत से भरी हुई थी। अल्लाह ताला ने हज़रत अलिफ मद्दा दाल मीम और हज़रत हवा अलिफ को हिदायत फरमाई कि जन्नत में जहाँ चाहो रहो, जो चाहो खाओ, मगर एक दरख्त के करीब ना जाना। ये हुक्म इताअत का इम्तिहान था, मगर इब्लीस ने वसवसा डाला, वादे किए और धोखे में मुब्तला किया। लम्हाती लग़ज़िश हुई और वो दरख्त चख लिया गया। जैसे ही एहसास हुआ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दिल खौफ इलाही से भर गया। आँखों से आंसू बहने लगे। वो जन्नत की निमतों को नहीं, अपने रब की नाराज़ी को याद करके कांप उठे। इन्होंने फ़ौरन अपनी ख़ता तस्लीम, कोई बहाना ना बनाया, कोई तकब्बुर ना किया। दोनों मियाँ बीवी ज़मीन पर उतार दिए गए मगर उनके दिल में उम्मीद की शमा रोशन थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रोते हुए दुआ की, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने हमें मुआफ़ ना किया और हम पर रहम ना फरमाया तो हम ज़रूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये आंसू नदामत के थे, ये सजदे आजिज़ी के थे, ये अल्फाज मोहब्बत और उम्मीद के थे। अल्लाह ताला को अपने बंदे की तौबा पसंद आई। रब करीम ने रहमत के दरवाजे खोल दिए, तौबा कबूल फरमाई और हिदायत अता की। यही वो लम्हा था जब इंसानियत ने सीखा कि लग़ज़िश हो जाए तो दर की रहमत बंद नहीं होता, बस दिल टूटा हुआ और सर झुका हुआ होना चाहिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ये तौबा हमें सिखाती है कि अल्लाह के करीब होने का रास्ता तकब्बुर नहीं बल्कि नदामत, सच्चाई और आजिज़ी है। जो रब ख़ता के बाद भी बंदे को कबूल कर ले, इसकी रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। तफ़रीक़ अलिफ मद्दा दाल मीम, मोहब्बत और इम्तिहान की इब्तिदा। जब कायनात अभी खामोश थी और ज़मीन सुनसान, तब अल्लाह ताला ने एक ऐसा फ़ैसला फरमाया जिसने तारीख़ इंसानियत की बुनियाद रख दी। मिट्टी से एक पैकर बनाया गया, निहायत मोहब्बत और हिकमत के साथ। यही वो लम्हा था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख़लीक़ का आगाज़ हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत अलिफ मद्दा दाल मीम में रूह फूंकी तो फरिश्ते हैरत में डूब गए। ये कोई आम मखलूक ना थी, ये अल्लाह की ख़ास तख़लीक़ थी। इसे इल्म सिखाया गया, चीज़ों के नाम सिखाए गए, वो इल्म जो फरिश्तों के पास भी ना था। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि अलिफ मद्दा दाल मीम को सजदा करें। सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसके दिल में तकब्बुर था और तकब्बुर ने उसे हमेशा के लिए रसूख़ कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस सब से बेखबर अल्लाह की अता करदा निमतों में घिरे हुए थे। इन्हें जन्नत में जगह दी गई, जहाँ ना भूख थी, ना प्यास, ना दिख, ना खौफ। हर तरफ अमन और सुकून था। मगर हज़रत अलिफ मद्दा दाल मीम के दिल में एक हल्की सी तन्हाई थी। तब अल्लाह ताला ने हज़रत हवा अलिफ को पैदा फरमाया ताकि अलिफ मद्दा दाल मीम को सुकून नसीब हो। दोनों मियाँ बीवी जन्नत में साथ रहने लगे, मोहब्बत, शक्र और इताअत के साथ। अल्लाह ताला ने वाज़ेह हिदायत दी, जन्नत में सब कुछ तुम्हारे लिए हलाल है मगर एक दरख्त के करीब ना जाना। ये हुक्म सख्त ना था मगर आजमाइश ज़रूर था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दिल अल्लाह की इताअत से भरा हुआ था। वो जानते थे कि रब की रज़ा ही सबसे बड़ी नेमत है। मगर कहीं दूर इब्लीस हसद की आग में जल रहा था। वो इस इंतज़ार में था कि इंसान को कैसे लग़ज़िश में डाला जाए। जन्नत की फ़िज़ा में सुकून था, हर तरफ रहमत, हर लम्हा शक्र। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलिफ अल्लाह की अता करदा निमतों में ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनके दिल मुतमईन थे मगर वो एक बात कभी नहीं भूलते थे, अल्लाह का हुक्म। वो जानते थे कि एक दरख्त है जिसके करीब जाना मना है। मगर इब्लीस जो सजदा ना करने की सज़ा पा चुका था, इंसान की लग़ज़िश का मुंतज़िर था। वो मीठे अल्फाज लेकर आया, धोखे की चादर ओढ़े हुए। इसने कहा, मैं तुम्हारा खैरख़्वाह हूँ। ये दरख्त तो हमेशा की ज़िंदगी और ऐसी बादशाहत देता है जो कभी ख़त्म नहीं होती। ये अल्फाज सच नहीं थे मगर उनमें फ़रेब की चमक थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में नाफरमानी का इरादा ना था मगर वसवसा आहिस्ता आहिस्ता दिल में जगह बनाने लगा। वो लम्हा जो सिर्फ एक पल का था, आजमाइश बन गया। आखिरकार वो दरख्त चख लिया गया और उसी लम्हे हकीकत आशकार हो गई। अचानक जन्नत की वो राहत बाकी ना रही, दिलों पर बोझ आ गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आँखों से आंसू बहने लगे। इन्हें अपनी ख़ता का शदीद एहसास हुआ। वो रब के हुजूर झुक गए, ना कोई बहाना, ना कोई दलील, बस नदामत, बस शर्मिंदगी। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि अब ज़मीन पर उतरो, जहाँ ज़िंदगी आजमाइशों से भरी होगी। मगर ये सज़ा के साथ रहमत भी थी।
जमीन पर उतरते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में खौफ के साथ उम्मीद भी थी, क्योंकि वो जानते थे कि उनका रब बेहद मेहरबान है। जमीन पर कदम रखते ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रोते हुए दुआ की, वो दुआ जो इंसानियत की पहचान बन गई। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने हमें मुआफ ना किया और हम पर रहम ना फरमाया तो हम जरूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये इंसो कबूलियत के थे, ये अल्फाज तौबा के थे। यही वो लम्हा था जब अल्लाह ताला ने इंसान को सिखाया कि खता के बाद भी दर की रहमत खिला रहता है। जमीन की मिट्टी ठंडी थी, आसमान वसी और अजनबी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलिफ जब जमीन पर उतरे तो जन्नत की याद दिल में ताज़ा थी। वो निमती, वो सुकून, वो क़ुर्ब इलाही, सब याद आता तो दिल भर आता। मगर सबसे ज्यादा जो दिल को चुभता था वो अपनी लग्जिश का एहसास था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अक्सर तन्हाई में बैठ जाते, आंखों से आंसू बहते, लबों पर दुआ रहती। वो अपने रब को याद करते और कहते कि अल्लाह, मैंने खता की, मगर तो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। ये आंसू किसी मजबूरी के ना थे, ये मोहब्बत और नदामत के आंसू थे। अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदे की आजिज़ी देखी। वो रब जो दिलों के हाल जानता है, उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमा ली। वही के जरिए इन्हें ये खुशखबरी दी गई कि तुम्हारी दुआ सुनी गई, तुम्हारी लग्जिश मुआफ कर दी गई। ये लम्हा ऐसा था जैसे अंधेरे के बाद रोशनी लौट आई हो। अल्लाह ताला ने हजरत अलिफ मद्दा दालमीम को हिदायत अता फरमाई। बताया गया कि ज़मीन पर जिंदगी आजमाइशों से भरी होगी, मगर जो मेरी हिदायत पर चलेगा वो ना गुमराह होगा और ना बदबख्त। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में सुकून उतर आया। अब उनका दिख उम्मीद में बदल चुका था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर रहते हुए अपनी औलाद को अल्लाह की पहचान सिखाई। इन्होंने बताया कि इंसान खता कर सकता है, मगर तौबा इसे बुलंद कर देती है। इन्होंने सब्र, शक्र और इताअत का दर्स दिया। हर सजदा, हर दुआ, हर आंसू अल्लाह के करीब ले जाने वाला बन गया। यही हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी का सबसे बड़ा पैगाम है कि इंसान की इज्जत इसकी बेखताई में नहीं, बल्कि इसकी सच्ची तौबा में है, कि अल्लाह की रहमत इसके गज़ब से कहीं ज्यादा वसी है। जमीन पर कदम रखते ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलिफ ने अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखा। पहाड़, दरिया, दरख्त और सब्जा, सब कुछ नया और अजनबी था। जन्नत की निमतें अब याद की धुंध की तरह दिल में थीं, मगर ये नई दुनिया भी अल्लाह की हिकमत और रहमत से भरी हुई थी। इब्तिदाई दिनों में जमीन पर जिंदगी आसान ना थी। खाने पीने की चीजें जन्नत की तरह खुद ब खुद ना मिलती, सर्दी, गर्मी, भूख और थकन का सामना करना पड़ता। मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में उम्मीद की रोशनी थी। वो जानते थे कि अल्लाह की रहमत हमेशा उनके साथ है और हर मुश्किल आजमाइश में सबक छुपा हुआ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को आबाद करने का इरादा किया। इन्होंने मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए रहने की जगहें बनाईं, ज़मीन को काश्त के काबिल बनाया और ज़िंदगी के उसूल सीखना शुरू किया। हजरत हव्वा अलिफ हमेशा उनके साथ थीं, दुआ और मेहनत में शरीक, ताकि दोनों एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं। इस दौरान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में इंसानियत की पहचान उभरी। वो जान गए कि ज़मीन पर जिंदगी एक मुसलसल इम्तिहान है। हर दिन अल्लाह की इताअत, हर अमल शक्र, हर गलती तौबा का मौका है। इन्होंने ज़मीन पर अपनी नस्ल को तरबियत देने का अज़्म किया, ताकि इंसान हमेशा अल्लाह की हिदायत पर चले और लग्जिश के बाद भी रहमत का तलबीगार बने। ज़मीन पर जिंदगी का आगाज हुआ, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में एक और फिक्र थी, इंसानियत की तरबियत। अल्लाह की हिदायत के मुताबिक इन्हें अपनी औलाद को सिखाना था कि जिंदगी का मकसद इताअत, शक्र और नेक अमल है। इब्तिदाई दिनों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलिफ ने बच्चों को ज़मीन के वसाइल इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया। इन्हें बताया कि कैसे खेती की जाए, कैसे पानी हासिल किया जाए और किस तरह एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इंसाफ से पेश आया जाए। हर सबक अल्लाह की रहमत और हिदायत की रोशनी में दिया जाता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के दिल में भलाई और इल्म का बीज बोया गया। वो जान गए कि हर इंसान खता कर सकता है, मगर नदामत, दुआ और तौबा इंसान को अल्लाह के करीब ले आती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुद भी रोज़ाना दुआ करते और अल्लाह के हुजूर आजिज़ी के साथ सर झुकाते। उसी दौरान इंसानियत के पहले उसूल कायम हुए, मोहब्बत, ईमानदारी, मेहनत और शक्र। ज़मीन पर जिंदगी आसान ना थी, मगर उम्मीद और ईमान ने हर मुश्किल को सहल बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आंखों से आंसू, उनके दिल की आजिज़ी और अल्लाह की कबूलियत की खुशी ने नई नस्ल के लिए मिसाल कायम की।